साहब जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, जरा सुन लेते हैं, उसके बाद राना साहब हनीफ अब्बासी केस पे जो बात कर रहे हैं वो आकर जो है वो सुनेंगे। और ये कहा गया है, फिर कोई ब्रिस्टल इंजीनियरिंग है, फिर कोई ई प्लैनेट ट्रस्टीज है, 34 ऐसे भारतीय सनतकार हैं जिनके पैसे लेकर इमरान अहमद न्याजी ने पाकिस्तान के अंदर सियासत की। ऐसे 34 अफराद जो हैं वो भी सामने आए हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक कोई रुमीता शेट्टी साहिबा हैं, यूएस बेस्ड बिजनेस वुमन है, इंडियन ओरिजिन है। इनकी जानिब से कई हज़ार डॉलर जो हैं वो इमरान खान को दिए गए पाकिस्तान में सियासत करने के लिए। इसी तरीके से मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, तकरीबन 350 से ज़ायद कंपनीज़ हैं जिन्होंने इमरान खान को पाकिस्तान में सियासत करने के लिए पैसे दिए। ये इमरान अहमद न्याजी बाहर से ममनुआ अकाउंट से पैसे ला कर इस मुल्क में सियासत कर रहा था, तो यकीनन जिस एजेंडा पे सियासत कर रहा था उस पर बीजे में वो तमाम चीज़ें बिल्कुल सामने हैं। अब हैरत तो इस बात की है कि इस ढिठाई के साथ, इस बेशर्मी के साथ पीटीआई के अरकान एन फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कहते हैं कि जी जो हम कह रहे थे वो सही हुआ, जो हमने कहा, अरे भाई जो तुम कह रहे थे वो सारा झूठ साबित हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने तुम्हें झूठा कहा है, इमरान खान को झूठा करार दिया है, उसको बेईमान करार दिया है, उसको सादिक और अमीन के लक़ब से नहीं नवाजा। जो सादिक और अमीन के उसको बेईमान करार दिया है, उसको सादिक और अमीन के लक़ब से नहीं नवाजा। जो सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट इमरान लहरा रहा था वो झूठे सर्टिफिकेट थे, ये साबित हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने क्या करना था? इलेक्शन कमीशन ने अपनी फाइंडिंग्स के ऊपर फैसला सुनाना था, उसने सजा तो नहीं देनी थी। तो ये ढंडोरा वहां पीट रहे थे बाहर खड़े होकर, देखिए हमें सजा नहीं मिली। अरे भाई कानूनी एक फैसला आया है, अब इस कानूनी फैसले की जो चारागोई आगे होनी है उस पर इक़दामात उठाए जाएंगे, उस पर इसका फॉलो अप होगा। फैसला तो आ गया है, ये फैसला हमारे सामने है। इस फैसले को अब देखा जाएगा यकीनन कि इसके खदोखाल क्या है, इसके अंदर जो रुकूम है। अब ये फैसला है, अब इस फैसले को कैसे पढ़ लिया पीटीआई ने, एकदम जैसे ही फैसला सुनाई दिया उन्होंने फैसला पढ़ भी लिया, ये फैसला, और पढ़ने के बाद उन्होंने अपनी राय भी दे दी कि हम मुजरिम नहीं हैं। अरे भाई तुम सरहन, तुम बिल्कुल मुजरिम साबित हुए हो इस फैसले के अंदर, तुम किस बात का ढंडोरा पीट रहे थे? और साथ ही साथ चूंकि इन्हें पता था कि इनके ऊपर लगाए गए तमाम तर इल्ज़ामात, जो कि मैं एक बार फिर आपसे रिपीट करूं, इनकी किसी मुखालिफ सियासी जमात ने नहीं लगाए, इनके अपने बानी रुकन ने लगाए हैं। सियासी जमातें तो यकीनन मुंतज़िर थी कि इलेक्शन कमीशन ने 8 बरस क्यों लगा दिए इस फैसले पर, ये क्यों इतना लाडला है कि इसके फैसले जो है सुनाए नहीं जाते, ये क्यों इतना लाडला है कि इसे सादिक और अमीन के झूठे सर्टिफिकेट्स दे दिए जाते हैं, ये क्यों इतना लाडला है कि इसने कितनी मर्तबा रिट पिटिशन डालकर इस फैसले को रोका है और इसकी बात सुनी गई है। इन्होंने पिछले कुछ सालों में ही हजारों मर्तबा मेरा ख्याल है एफिडेविट्स जमा कराए हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर, वो सारे एफिडेविट झूठे साबित हुए हैं। और ये सारा गोरख धंधा तो 2014 में जमा हुआ है, जो मवाद इसके खिलाफ है। 2014 के बाद ये ढीठ शख्स तो रुका नहीं था ना अपने काम करने से, ये तो अपने काम करता रहा। और हुकूमत में आने के बाद जो स्कैंडल्स हैं जिसके ऊपर अब ये आज इसकी चीखें निकलती हैं, जब फरागोगी पे हाथ डालो तो चीखें निकलती हैं, जब वो बुखारी साहब पे हाथ डालें तो इसकी चीखें निकलती हैं, जब रिंग रोड स्कैंडल पे बात करें तो इसकी चीखें निकलती हैं, तोशा खाना की घड़ियां बेचने पर बात करें तो इसकी चीखें निकलती हैं। फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और इसमें अवाम को घसीटता है। भाई अवाम का इसमें क्या जाए? तुमने अवाम से पूछ के 550 कंपनी से बाहर की मुल्कों से पैसे बटोरे, तुमने अवाम से पूछकर भारतीय सनतकारों से पैसे लिए, तुमने अवाम से पूछकर इस जो मोहतरमा ये शेट्टी साहिबा इंडियन ओरिजिन की सिटीजन, और ऐसे कई सिटीजन हैं इंडियन जिन्होंने पैसे दिए। अवाम, पाकिस्तानी अवाम से पूछकर ये तुमने काम किया है, तो पाकिस्तानी अवाम को इसमें क्यों ढकेलते? इसके अलावा जो आज इनके
अरकान बात कर रहे थे और इससे कबल भी करते रहे, ओवरसीज पाकिस्तानी। भाई ओवरसीज पाकिस्तानियों को ढाल मत बनाओ। यहाँ बात उन मासूम पाकिस्तानियों की नहीं हो रही है, यहाँ बात उससे बहुत आगे चली गई है। ये संगीन जराइम हैं जो साबित हो गए, क्योंकि जब तक इल्जाम था तो वो इल्जाम था, लेकिन जब साबित हो जाए तो वो जुर्म बन जाता है। तो इन संगीन जराइम का जवाब इमरान अहमद न्याजी को देना होगा। अब और मजीद झूठ से काम नहीं चल सकता। ये झूठ बोले जाता है। वो एक कहानी हमने बचपन में पढ़ी थी, पाइड पाइपर। वो पाइड पाइपर जो था वो बीन बजाकर बच्चों को ले गया और खाई में गिर गए वो बच्चे। ये वही पाइड पाइपर है जो झूठी बीन बजा रहा है, और इस झूठी बीन पर कुछ लोग बेवकूफ बन रहे हैं। बट ये आदमी झूठा था, झूठा है, और आज भी ये झूठा साबित हुआ। और आज तो ये चोर निकला है जो ये लेक्चर देता था और बड़ी बड़ी नसीहतें करता था, कोई चोर है, कोई डाकू है। ओ भाई, तुम तो चोर निकले हो खुद। तुम दूसरों को इंपोर्टेड की बात करते हो। किसी ब्रिटिश कंपनी से तुमने पैसा बटोर के सियासत की है, किसी ऑस्ट्रेलियन कंपनी से तुमने पैसा लेकर सियासत की है, किसी स्विट्जरलैंड की कंपनी से तुमने पैसा लेकर सियासत की है। तुमने पाकिस्तान के बाहर कोई कंपनी छोड़ी है जिससे तुमने पैसा ना लिया हो पाकिस्तान में सियासत करने के लिए? इसीलिए तो इसको पाकिस्तान में आलू और टमाटर के दामों से कोई गरज नहीं था। इसीलिए तो मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी से इसे कोई गरज नहीं था। इसीलिए तो गरीब की झोपड़ी जो है उस पर जो है वो मिसमार कर दी जाए और इसका अपना घर रेगुलराइज कर दिया जाए। इससे इसको कोई गरज नहीं था कि इसके कितने फायदे हो रहे हैं और गरीब के कितने नुकसान हो रहे हैं। इसीलिए तो 4 बरसों में शाजिया मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी।